माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, नीता, तुमने आज भी दाल रोटी बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। घर में तो रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती हो। नीता बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं, मैंने कल करी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते नीता किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए नीता कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी ये सुनकर खुश होती है। नितिन बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मज़े करते हो, अपने पसंद की चीज़ों जो बना कर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। सुनीता फिर से खाने के टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया। पार्सल लेकर अनीता फिर से ड्राइंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाज़ा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। नितिन खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंड बाद वो सुनीता को आवाज़ लगाता है, नीता, मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। नीता खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉयर में देखो। नितिन कहता है, नहीं मिल रही है। नीता फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वो। थोड़ी देर बाद रूम से नितिन की आवाज़ आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते। अगले दिन सुबह सुबह नितिन अपने कमरे में कई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। नितिन बरबरा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज़ अपने ठिकाने पर मिलता ही नहीं है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज़ इधर की उधर करते रहते हैं। नीता अपने कमरे में आकर कमरे का पूरा हाल देखती है तो नितिन से पूछती है कि क्या कर रहे हो? नितिन कहता है, वो फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी? नीता तुरंत वो फाइल निकल कर नितिन के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है। नितिन उल्टा नीता को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी क्या है, यही काम पूरा दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर नितिन ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की ये बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका नितिन को पता ही नहीं होता। अब माँ और नीता नितिन को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब नितिन नींद से जगता है तो नीता को चाय के लिए चिल्ला कर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, नीता नहीं है, वो अपने माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था। नितिन फ़ोन निकलकर नीता को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में। नितिन फ़ोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। बेमन से नितिन किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब माँ तो फिर से खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। नितिन को लगता है कि माँ उसे रोककर खुद चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। नितिन चाय बना कर लाता है और माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन नीता जो चाय बनाती है उसमें तुलसी के कुछ पत्तियाँ डाल देती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कहीं नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। नितिन माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद नितिन माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से नितिन की बात काटते हुए माँ कहती है, अरे बा, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा, अच्छा है।
अच्छा है, काफ़ी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। नितिन कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। नितिन अपना फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। नितिन ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। नितिन 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि नितिन ने दाल रोटी बनाई है। माँ नितिन से कहता है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था। नितिन कहता है, माँ ये आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, नीता होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं है, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी। बैठ, साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। नितिन ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आ। नितिन खाते खाते उठता है और किचन में जाकर नमक लेकर माँ को देता है। फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ हंसने लगती है और नितिन से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। नितिन फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लाकर माँ को देता है। इस सब से नितिन के मुंह पर परेशानी साफ दिखी जा सकती है। नितिन को अब महसूस हो भी रहा था कि जैसा बर्ताव वो नीता के साथ करता है, उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि नीता के मुंह पर कभी उसने सिकन नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती। खाना हो जाने पर माँ नितिन को थालियाँ धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब नितिन को चादर और आने के लिए कहती है। उसके बाद जब नितिन रूम से जा रहा होता तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से अब परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे नितिन खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वो नीता के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वो कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वो बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी नीता उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि नीता कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। ये तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था, जिससे वो नितिन से छुपकर उसी घर में रह रही थी। नितिन नीता को देखकर काफी खुश हो जाता है। नीता से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर किया करेंगे। नीता पूछती है, ऐसा क्यों? नितिन कहता है, मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी आप सबको? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।